everyone, welcome. You're watching Times Now. Straight away getting you the pictures that are coming in from the Shambhu borders there, where farmer groups have decided to resume with the Delhi Chalo march. As a group of 101 farmers are marching towards the national capital, but before that they have been stopped at the border areas. There you can see dramatic pictures that are coming in of the protest that is being held under the banner of the Sanyukt Kisan Morcha non-political. And the farmers previously made two failed attempts to enter Delhi, first on the 6th of December, then on the 8th of December. They tried coming through the Haryana border and from the Noida UP border as well, but they had to suspend their march due to injuries of some of their protesters. Security personnel from Haryana meanwhile have stopped the march on both occasions today as well, when it comes to farmer leaders saying that the group will proceed from Shambhu border peacefully at around noon. And the planned resumption of the march comes after the farmer leader continues with his fast unto death at the Kanori area, which is another border point along the Punjab-Haryana border, saying that as far as the pictures that they are coming in right now, you can see where water cannons are being used even when it comes to the farmers there who are being removed from the area. मनोज के पास चलते हैं। मनोज, जो तस्वीरें आ रही है शंभू बॉर्डर की तरफ से, बताइए क्या दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फार्मर्स ने या किसानों ने ये ठान बैठे हैं कि वो दिल्ली का कूच तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा हालात तनावपूर्ण यहाँ बन गए हैं। लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, वाटर कैनन चलाए गए, जिसके बाद किसानों को पीछे खदेड़ दिया गया है। कुछ देर पहले तक यहाँ जो किसान आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए थे, लेकिन वाटर कैनन चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद किसानों को पीछे खदेड़ दिया गया है। कुछ किसान यहाँ पर घायल भी हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस में ले जाया गया है, लेकिन एक बार फिर से किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार चेतावनी दी जा रही है कि किसान आगे ना बढ़े, पीछे हटें, बैरिकेडिंग के पास आने का प्रयास ना करें। और इस वक्त देखिए जो बैरिकेडिंग की गई है उसके ऊपर जो टीन शेड है उसके ऊपर पैरामिलिट्री की फोर्स खड़ी हुई है और टीयर गैस जो गन है वो लोड की जा रही है। कभी भी टीयर गैस का इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बातचीत भी हुई है। अंबाला के एसपी और डीसी भी यहां पर थे। उन्होंने किसानों से कहा कि वो कमेटी जो गठित की है सुप्रीम कोर्ट ने, उनसे बात करें, लेकिन कमेटी से बात करने में कोई दिलचस्पी किसानों को नहीं है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और एक बार फिर से किसान लाम बदौर, देखिए वार्निंग दी जा रही है, फिर से चेतावनी दी जा रही है कि आगे ना आइए, आगे ना बढ़ें, लेकिन किसान हाथों में झंडे लेकर लगातार एक बार फिर से आगे बढ़ने के प्रयास में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो पुलिस है, उसने पोजीशन ली हुई है, बिल्कुल मुस्तैद है। जैसे ही किसान आगे जाते हैं या बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो फिर यहां पर टीयर गैस शेल चलाए जाते हैं या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। जो टीन शेड है इसके ऊपर आप देखेंगे पहली बार जो लोहे की जालियां हैं वो लगाई गई हैं, ताकि कोई वायलेंस की स्थिति में जो पुलिस कर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके। आप देखिए ऊपर जो टी शर्ट पे पुलिस के कर्मचारी हैं, वहां पर कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है। वो जो एक आपको जगह दिखाई दे रही है, विंडो दिखाई दे रही है, वहां से दरअसल वाटर कैनन का जो पाइप है वो लाया गया है, ताकि पानी की बौछारें मारी जा सके और किसानों, देखिए वाटर कैनन चला दी गई है। एक बार फिर से वाटर कैनन चली है। वाटर कैनन का इस्तेमाल फिर से किसानों पर किया जा रहा है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि जैसे ही किसान आगे बढ़ते हैं तो फिर जो फोर्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वाटर कैनन हो, चाहे टीयर गैस शेल हो, वो चलाए जाते हैं और यहां पर पानी की बौछारें किसानों पर मारी जा रही हैं। बहुत सारे जो किसान थे, हमने देखा उनकी दस्तारें भी उतर गई, उनकी पगड़ियां उतर गई और वो पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। और इससे भी जब किसान नहीं मानते हैं तो फिर जो टीयर गैस है, आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जाते हैं। और इस वक्त वाटर कैनन चलाई जा रही है शंभू बॉर्डर पर। लगातार ये तीसरा मौका है जब किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त किसान डटे हुए हैं। एक तरफ किसान, एक तरफ हरियाणा पुलिस दिखाई दे रही है। और देखिए और तेज जो पानी की बौछारें हैं वो चलाई जा रही हैं किसानों को खदेड़ने के लिए। तो पुलिस और किसान आमने सामने, दोनों के बीच संघर्ष एक बार देखने को मिल रहा है और किसी तरीके से किसान आगे ना जा पाए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा नदी के नीचे भी, ये दरअसल घग्गर नदी है जिसके ऊपर पुल बनाया हुआ है, जिसके ऊपर संघर्ष दिखाई देता है और इसके नीचे दूसरी तरफ
तरफ आप देखेंगे बहुत सारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो वहां पर खड़ी हुई है ताकि नदी को पैदल किसान न पार कर सकें। इसकी व्यवस्था भी हरियाणा पुलिस ने की है कि किसी भी तरीके से इस नदी को किसान क्रॉस ना कर पाए। मुख्य जो रास्ता है now coming in from the Shambhu border as we get you Shivam also who is joining us live right now. Shivam, weren't there reports earlier suggesting that the farmers for now will halt with their protest, but exactly what made them resume their Delhi Chalo march? Yes, Amita. So for now, the farmers are slowly inching again toward the farmers. Again, you will see as soon as the farmer reaches towards the barricades, you will see the water cannons being fired up again and again. This is approximately the 10th or 11th round of these fire cannons, as well as the tear gas were lobbed through the drones from the place as well. I would also urge my camera person to see there were like almost 6 to 7 ambulances, but only one is present, which has only returned. Now even the private cars are being, taken to take the injured farmers to rush them for the urgent medical care as well. There were almost 9 to 10 ambulances standing before the protest, but because of the drone shots, because of the drones through which the tear gas shells were fired, were lobbed, the people got injured. The shells struck them, and then they were rushed to the medical attention as well. I would also urge my camera person to come across the road as well and show that there are farmers also standing at this part as well. There are people, and the fire gas was robbed there as well to disperse this particular crowd as well. So again, the crowd is getting dispersed when the tear gas was fired, but again it is getting concentrated. It is coming together, and so far you don't see them going back for now. I would urge my camera person to zoom, and if you can show the visuals, the fire cannons are again being fired, and on the right, I would urge my camera person, the fire cannons are again being fired. Now the farmers are again rushing. You will also see one person going to the ambulance, rushing for the urgent medical aid. So this has almost become a cycle. This is almost the 9th or 10th patient that has been rushed through the ambulance on the particular spot. The point of confrontation today was the fact the Supreme Court judgment, the Supreme Court order that came yesterday. The police personnel also was saying that now after the Supreme Court order, it will be the Supreme Court committee that will talk to the farmers, that will listen to their appeals. But the farmers are saying that it is more than 10 months since when we are hearing those negotiations, we are hearing those promises, but nothing has been delivered on the field. Nothing has been, they are hearing that yes, government is ready to talk, but they have not, met any particular government officials who is ready to listen to their demands. So now they are adamant on the fact that they want to cross this particular barricade, go to the national capital and put their demands by themselves. They are saying that they don't need any institution, be it the judiciary, be it any executive, to talk to the government. Their idea is that they want to put forward their demands by themselves because they have heard a lot of negotiations, they have heard a lot of promises being made to them. They are ready for talks and discussions. However, 101 farmers who had said that they will resume with their Delhi Chalo march, despite when it comes to farmers who have been protesting, saying that forming a committee won't lead to any resolution to their solutions, to their problems rather. And if the government is really serious, then it should be the one who should arrange talks with the farmers. So Shambhu border, there are dramatic pictures that are coming in of the police issuing warnings. And of course, let's in the meantime listen to what Bajrang Punia has to say. कोर्ट में खड़े थे, किसान सिर्फ अपना एक मिनिमम प्राइस मांग रहा है फसलों का कि भाई हमें दिया जाए, तो उसके ऊपर क्या मिल रहा है किसानों को? अभी आप देख रहे हैं या बॉर्डर के ऊपर ये गए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वैसे सपोर्ट है, बिल्कुल हम पहले भी सपोर्ट में, आज भी सपोर्ट में और आगे भी। क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? सरकार से यही अपील है कि किसान भाइयों की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, आपने वादा किया था तो 13 महीने किसान भाई बैठे थे, उन वादों को पूरा करें। और जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे अमृत से, उनकी भी एक बार। Right, as far as today's protests are concerned, they still continue on part of the Kisans who are adamant on their MSP guarantee and again are marching towards the national capital. They have been stopped by the police. Let's in the meantime shift focus